हाँ, नमस्कार क्लास 12 हिंदी की कक्षा में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आप विदित हैं कि पूर्व 2 कक्षाओं में हमने गजानन माधव मुक्तिबोध के जीवन परिचय और उनके द्वारा लिखी गई कविता सहर्ष स्वीकारा है का अध्ययन किया। सहर्ष स्वीकार करने के पीछे गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो कारण बताया है वो यही है कि जीवन की हर परिस्थिति, सुख दुख, जीवन के हर भौतिक साधन जो जीवन को और ज्यादा सुखमय बना देते हैं वो, तथा हर एक वो चीज जो उनके जीवन से जुड़ी, उन सारी चीजों को उन्होंने इसी कारण खुशी के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे भाव, ये सारी चीजें उस विशेष व्यक्ति को विशेष प्रिय थी जिससे कवि को लगाव था। अब वो विशेष व्यक्ति कौन था तो यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया। वो उनकी दिवंगत माँ भी हो सकती है जो गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी माँ का उन चीजों के प्रति, उन भावों के प्रति, उन समस्त पदार्थों के प्रति लगाव था, इसलिए कवि उसको स्वीकार करता है। या फिर कवि की प्रेमिका भी हो सकती है, क्योंकि उसी प्रेमिका के कवि के जीवन में शामिल होने से इन सारी परिस्थितियों से कवि का साक्षात्कार हुआ और इन सारी परिस्थितियों को, इन सारी चीजों को, इन सारी भावों को कवि ने अपने जीवन में खुशी के साथ स्वीकार किया। तो शुरुआत वाली पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट रूप से यहाँ अभिव्यक्त नहीं किया है कि वह कौन है, दिवंगत माँ या फिर प्रेमिका, लेकिन इतना स्वीकार किया है कि जो भी था उन सभी को ये सारी चीजें बहुत प्रिय थी, उनसे उनका लगाव था, उनसे उनकी आत्मीयता जुड़ी हुई थी, इसी वजह से कवि ने भी उन चीजों को अपने जीवन में स्वीकार किया है। अब वही व्यक्ति जो है वो कवि के प्रति भी बहुत अतिशय कोमलता, बहुत ज्यादा कोमलता, वात्सल्य, प्रेम हर समय उसको उसके ऊपर बरसाता रहता था, जिसकी वजह से कवि कहता है कि मुझे भवितव्यता डराती है, यानी भविष्य में होने वाली आशंकाएं मुझे भीतर के भीतर ये डरा देती है कि क्या पता आने वाले समय में जब मैं इस व्यक्ति से विलग हो जाऊंगा या विधाता अगर मेरे जीवन में वियोग लिख देगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा। इसीलिए वो अपने उसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे सजा दे दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, क्योंकि तुम्हें भुला देने से ही मेरे जीवन में जो अतिशय कोमलता आई हुई है वो कोमलता मेरे हृदय को और ज्यादा कमजोर बनाती है। यानी यदि, उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में रहता है, प्रकाशमय वातावरण में रहता है, तो उसकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं और एकाएक ऐसा ऐसी सीमा दृश्यगत होने लगती है कि उसे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि आंखें क्या हो जाती है, ज्यादा प्रकाश की वजह से भी खराब होने लगती है। तो कवि कहता है कि इसीलिए आंखों को प्रकाश के साथ साथ अंधेरे का भी सामना करवाने की क्षमता पैदा करने लायक होना चाहिए, इसीलिए अंधेरे का भी साथ हमें अपनाना चाहिए। उसी तरह से कवि अपने जीवन में भी कहता है कि जिस प्रिय व्यक्ति की यादों को मैं अपने जीवन में सहज रूप से समेट करके रख रहा हूँ, वो यादें मेरे को अंदर से बहुत खोखला, बहुत कमजोर, बहुत जर्जर बनाती जा रही है। इसीलिए मैं कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की यादों से मुक्त होना चाहता हूँ, ताकि जब वो व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाएगा तो भी मैं जीवन को जी सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं पश्चाताप में प्रताड़ित होते हुए उस जीवन को भार के समान ढोता रहूं। इसीलिए कवि कहते हैं कि आप मुझे जिस हिसाब से वो अपनी दिवंगत माँ या अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि अपनी कोमलता, अपनी वात्सल्य की छाया या फिर अपनी यादों के भवन में तुम मुझे डुबाए मत रखो, क्योंकि मैं इनसे मुक्त होना चाहता हूँ, ताकि मैं आत्मिक रूप से सुदृढ़ हो सकूं, आत्मिक रूप से और ज्यादा दृढ़ता प्राप्त कर सकूं। तो अंतिम पद्यांश में कवि क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। यही प्रार्थना वो अपनी प्रेमिका या अपनी दिवंगत माँ को कर रहे हैं, उनके प्रति समर्पित कर रहे हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। क्या कहते हैं देखिए, सचमुच मुझे दंड दो यानी तुम मुझे सजा दो। क्या सजा दो? कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और तुम्हारी उसी सजा के कारण तुमसे मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे इतना ज्यादा प्रताड़ित करो कि मैं पाताली यानी धरती के भीतर गहराई में, अंधेरे की गुहाएं यानी गुफाओं में, विवरों में, उन गुफाओं में भी अंदर गहरे गड्ढों में,
क्या हो जाऊं? लापता हो जाऊं। ऐसा लगे मानो मैं धुएं के बादलों में बिल्कुल खो जाऊं, एकदम मेरा कुछ भी अस्तित्व, मेरा कुछ भी अवशेष किसी को भी पता ना चले। मैं ऐसा मुक्त हो जाना चाहता हूं, मैं तुमसे इतना दूर चला जाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उससे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसको पता है, क्या पता है, देखो क्या कहते हैं, लापता की, लापता तो हो रहा हूं, लेकिन मुझे पता है वहां भी तुम्हारा ही तो सहारा है। यानी यदि मैं इस तरह धरती के अंदर गहराई में अंधेरे की गुफाओं के और ज्यादा गहरे गड्ढों में भी अगर खो जाऊं, या धुएं के बादलों में भी अगर मैं लापता हो जाऊं, लेकिन वहां भी तुम्हारा सहारा, तुम्हारा संबल, तुम्हारी यादों का, तुम्हारी स्मृतियों का संबल मुझे प्राप्त होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कवि ने कारण स्पष्ट किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या जो कुछ मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है, वह सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, तुम्हारे कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में कुछ था, जो कुछ है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकारा है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कारण स्पष्ट कर दिया। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि अगर मैं इतनी गहराइयों के अंधेरों में, इतने धुएं के बादलों में अगर अस्तित्वहीन, अवशेषहीन होने भी लगूं, लेकिन मुझे कुछ गम नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी मुझे तुम्हारी स्मृतियों का संबल प्राप्त है, तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारी यादों का सहारा मुझे थामे हुए है। क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, चाहे वो यादें हो, चाहे वो भाव हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, जो कुछ भी मेरा होता सा लगता है, या आगे आने वाले जीवन में जो मुझे प्राप्त होगा, होता सा संभव है या प्राप्त होने की पूरी संभावना है, वो सभी जो चीजें हैं, जो भाव हैं, जो पदार्थ हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो उसी संबंधित व्यक्ति के कार्यों के फलस्वरूप है, उसी संबंधित व्यक्ति के कार्यों के वैभव के रूप में या कार्यों की धन संपत्ति के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि कवि कहता है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ भी था, या अभी जो कुछ भी है, या आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, उसे वो खुशी के साथ अपने जीवन में स्वीकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि कवि स्पष्ट रूप से कहता है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, यानी मुझसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो भाव हो, पदार्थ हो, परिस्थितियां हो, सभी चीजों से उस व्यक्ति को बहुत लगाव था, उसको वो चीजें बहुत प्यारी थी। इसी वजह से कवि कहता है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आनंदमय परिस्थितियां हो, चाहे विषम परिस्थितियां हो, चाहे वो किसी भी तरह के पदार्थ हो, उन समस्त चीजों से मेरा लगाव आज भी बना हुआ है, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे जीवन से तभी जुड़ी क्योंकि उस संबंधित व्यक्ति को वो चीजें बहुत प्यारी थी। तो इस प्रकार वो संबंधित व्यक्ति कवि की दिवंगत माँ भी हो सकती है, या कवि की प्रेमिका भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें उसके जीवन में शामिल हुई। तो फिर से मैं दोहरान करती हूँ, शुद्ध खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग है। तुक बंदी कहीं भी सदृश्य नहीं होती। फारसी के शब्दों की बहुलता है, क्योंकि फारसी इनकी मातृभाषा थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी कविता में मुख्य रूप से जितने भी बिंब या प्रतीक या अलंकार काम में लिए हैं, उनमें मुख्य रूप से जो अलंकार है वो है मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति, होता सा, एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त है, लापता लापता, सहारा सहारा, प्यारा। इस तरह से एक ही शब्द जब एक से अधिक बार काम में लिया जाता है तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ शैलीगत विशेषताएं और भाषागत विशेषताएं मैंने आपको बता दी। बात आती है इसके अभ्यास प्रश्नों की। टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, देखिए विरोधाभास है, गरीबी की परिस्थिति है लेकिन वो भी कैसी, गर्बीली, यानी गरीब, गरीबी रेखा में जीवन जीते हुए भी उसे गर्व है। भीतर की सरिता, यानी हृदय के भीतर बहता हुआ एक स्रोत,
वो स्रोत किस चीज का है? भावों का स्रोत है। जिस दिवंगत व्यक्ति के प्रति लेखक का लगाव है उसकी यादों का स्रोत है। वो स्रोत जो है वो उसके हृदय के भीतर बहता है। हृदय के भीतर तो उसको उतना सलील, उतना निर्मल बना ही रहा है, बल्कि कवि को बाहर से भी उतना ही मजबूत बनाने की कोशिश करता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, यानी जिस संबंधित व्यक्ति से, चाहे वो दिवंगत माँ हो या कवि की प्रेमिका हो, उस व्यक्ति की आत्मीयता यानी वात्सल्य वात्सल्य भाव या फिर प्रेम भाव जो कवि को हर समय हर परिस्थिति में बहलाने की कोशिश करता था, उसको दुखों से दूर रख करके हर समय सहलाता रहता था, उसको कोमल भावों से परिपूर्ण करता रहता था, ऐसी आत्मीयता उस व्यक्ति से ही कवि ने प्राप्त की है। ममता के बादल, ममता के बादल से यहाँ पता चलता है कि ममता तो एक माँ ही अपने बच्चे के प्रति प्रदर्शित करती है, यानी वह संबंधित व्यक्ति दिवंगत माँ भी हो सकती है जो अपने पुत्र के प्रति इस तरह की ममता के बादलों की छाया प्रयुक्त करती है ताकि उसके बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो सके। ठीक है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हुए हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी योग के अनेक पद हैं, जैसे इसमें यहाँ दिया गया है, देखिए, जो कुछ भी मेरा है मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ देखिए, पाताली अंधेरे की गुहाओं के विहरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं हो जाऊं लापता, लेकिन वहां लापता होने पर भी तुम्हारा ही सहारा है। कई ऐसे पद हैं जिन पे टिप्पणी करने की आवश्यकता है, तो उनका खुद आप चयन कीजिएगा, उनमें से एक आधे का उदाहरण देते हुए आप उस पर टिप्पणी कीजिएगा। व्याख्या, देखिए ध्यान देना, संबंधित व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते का क्या आधार है, मैं नहीं जानता कि हम दोनों का नाता संबंध कैसे जुड़ गए, चाहे वो खून का रिश्ता हो या फिर कैसा हो, सामाजिक संबंध हो। मैं जितना भी उड़ेलता हूँ, यानी तुम्हारे प्रति मेरे मन में जितना भी प्यार है उसको मैं अपने मन से जितना खाली करना चाहता हूँ, भर फिर आता है, तुम्हारे प्रति उतना ही प्यार और उमड़ कर आ जाता है। विरोधाभास है, देखो विरोधाभास है, विरोध प्रति प्रकट हो रहा है। उड़ेलना यानी निकालना, लेकिन फिर भी भर भर आ रहा है और ज्यादा भरता जा रहा है, यहाँ विरोधाभास है। दिल में क्या झरना है, पाठक के समक्ष प्रश्न रखते हैं, तो इसका मतलब मैं जिसको खाली करना चाहता हूँ वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब मेरे भीतर प्रेम की सरिता बह रही है, प्रेम का एक झरना बह रहा है, मीठे पानी का स्रोत है, और ये प्रेम पूर्ण जो स्रोत है ये मीठे पानी का है, यानी सरल और सहज भावनाओं का है तो वो मेरे भीतर, लेकिन मेरे बाहर की तरफ मुस्कुराता हुआ चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता है चेहरा है, जिस प्रकार भीतर तुम्हारे ही प्रेम के रस में मैं भीगा हुआ हूँ, और बाहरी रूप से जिस तरह से रात्रि के समय पूरी धरती पर रात भर चंद्रमा अपनी चांद मुस्कुराते हुए चांदनी बिखेरता रहता है और उसे शीतलता देता रहता है, उसी तरह से मेरे ऊपर भी तुम्हारा खिलता हुआ सुंदर चेहरा जो है वो हर समय मेरी यादों में बसा रहता है। ठीक है, उपयुक्त तो व्याख्या करते हुए ये बताओ, यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूल कर भी अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है? यहाँ विरोधाभास बताया है। वो एक तरफ तो कह रहा है कि उसका सौंदर्यमय चेहरा जो है मुझे कहीं ना कहीं हर समय घेरे रहता है, उसकी यादें मुझे हर समय घेरे रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहता है कि हर समय उसकी यादों में डूबने की वजह से मैं आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा हूँ, और भवितव्यता यानी भविष्य की आशंकाओं के कारण मैं थोड़ा शंकित और भयग्रस्त भी हूँ। इसीलिए कवि कहता है कि मैं उस सौंदर्य से परिपूर्ण चेहरे की स्मृतियों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, और उसी को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुम मुझे भुला दो, ऐसा मुझे दंड दे दो, ताकि मैं दक्षिणी ध्रुव पर जिस तरह से 6 महीने की अंधकार की अमावस्या छाई रहती है, उस अमावस्या में मैं भी नहाता रहूं, अर्थात उस तुम्हारे बुला देने के कारण मैं 6 महीने की अंधेरी अमावस्या जैसे विषम परिस्थितियों में पड़ जाऊं, लेकिन तुमसे थोड़ा मुक्त होने की कोशिश करता चलूं। ठीक है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव की अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू झेलू मैं, उसी में नहा लू मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला सहा नहीं जाता। तो यहाँ अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है?
अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव, है ना। क्या विशेषण लिया गया है? दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहता है? 6 महीने रात और 6 महीने दिन। तो कह रहे हैं जिस तरह 6 महीने रात यानी ज्यादा समय के लिए रात वहीं पे छाई रहती है, उसी तरह से मैं भी अपनी प्रेयसी को बुलाकर उसके यादों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, यानी अपने आप को अंधकार रूपी अमावस्या में डुबा देना चाहता हूँ। विशेष्य में इसका क्या अर्थ जुड़ता है? इससे विशेष्य में अर्थ जुड़ता है कि कभी खुद क्या है, खुद का जो हृदय है या खुद की जो यादें हैं उस संबंधित व्यक्ति से संबंधित, विशेष व्यक्ति से संबंधित जो यादें हैं उसे विशेष्य माना है, और उन यादों को दक्षिणी ध्रुव पर छाने वाली अंधकार अमावस्या के रूप में भुला देना चाहता है, ये विशेषण काम में लिया है। व्यक्तिगत संदर्भ में कवि किस स्थिति को अमावस्या कहता है? जब वो अपने प्रिय उस व्यक्ति को भुला देना चाहता है, उसकी यादों से दूर हो जाना चाहता है, उसे वो अमावस्या कहते हैं। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस विपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का पूर्ण व्याख्यापूर्ण उल्लेख कीजिए। तो देखिए ध्यान देना, मैं जितना उड़ेलता हूं उतना ही भर भर फिर आता है। यहाँ विपरीत है, बिल्कुल विपरीत अर्थक अर्थ दे रहा है, विरोधाभास है। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ कवि विरोधाभास प्रयोग करना चाह रहा है। यहाँ लास्ट वाले पद्यांश में भी देखिए, यहाँ भी विरोधाभास है। कवि यहाँ कहता है कि मैं सचमुच तुम मुझे ऐसा दंड दे दो कि मैं धरती के भीतर गहराई के अंदर जो गुफाएं हैं उनके भी खड्डों में एकदम लापता हो जाऊं, मेरे अवशेष भी ना दिखे, धुएं के बादलों में एकदम खो जाऊं, लेकिन फिर भी वहां मुझे तुम्हारा ही सहारा है। यानी मैं कितना भी तुमसे मुक्त होने की कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक है। कवि अपने संबोध्य यानी कविता जिसको संबोधित की है तुम को पूरी तरह भुला देना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? उसने युक्ति अपनाई है कि वो दक्षिणी ध्रुव पर जिस तरह से 6 महीने अंधकार रहता है, उसी तरह से अपने आप को भी उस प्रिय व्यक्ति से बिल्कुल दूर कर लेना चाहता है, ताकि उसकी आत्मीयता से, उसके कोमल भावनाओं से, उसकी सौंदर्यपूर्ण चेहरे से, उसकी प्रेमपूर्ण रस से वो बिल्कुल मुक्त हो जाए। ठीक है। देखिए, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसा अंतर विरोध पाते हैं? ये कविता बिल्कुल विरोधाभासपूर्ण तरीके से लिखी गई है। एक तरफ कवि अपनी उसी प्रिय व्यक्ति जिसे वो तुम करके संबोधित करता है, उसकी यादों से, उसके सौंदर्य बोध से, उसके प्रेमपूर्ण, उसके ममतापूर्ण, उसके वात्सल्यपूर्ण समस्त भावों से मुक्ति पाना चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि ये सारी भावनाएं जो है उसे आत्मीय रूप से कमजोर बना रही है। लेकिन फिर भी वो उन समस्त चीजों को, उन भावों को, उन परिस्थितियों को, उन पदार्थों को, उन यादों को अपने जीवन में खुशी के साथ स्वीकार भी करना चाहता है। तो यहाँ पर कवि खुद अंतर्द्वंद में है, मानसिक द्वंद में है, और यही द्वंद है जिसकी वजह से वो पूर्ण रूप से उसकी यादों से मुक्ति भी नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई कविता सहर्ष स्वीकारा है किस काव्य संग्रह से ली गई है? बुरी बुरी खाक धूल नामक काव्य संग्रह से ली गई है। और कभी यहाँ विरोधाभास प्रकट कर रहा है, एक तरफ वो मुक्त होने की बात करता है, दूसरी तरफ खुद उससे और ज्यादा जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ इस तरह ये हमने पाठ पूर्ण किया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कविता के आसपास के प्रश्न देखिए। अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? बिल्कुल सही है। ज्यादा आप किसी मोह में पड़ोगे तो क्या अतिशय, अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, और अति का भला न, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। समझ आया? अति हर चीज की बुरी है। अति का भला न बरसना, बरसना ज्यादा बाढ़ आ सकती है। अति की भली न धूप, अकाल आ जाएगा। अति का भला न बोलना, ज्यादा बोलोगे तो अनर्थ, बोलते चले जाओगे, है ना। और अति की भली न चुप, हर समय चुप रहना भी सही नहीं है। जब परिस्थितियां आती हैं जो आपके बिल्कुल विपरीत है, तो उसका विरोध करने का, बोलने का पूरा हक आपको बनता है ना। तो अतिशय जो परिस्थितियां होती है वो कहीं ना कहीं त्रास की कारक बनती है। माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाओ। बिल्कुल सही है। अगर आप सेना में एक जवान के रूप में, सैनिक के रूप में अपनी भर्ती करते हो, तो आप अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से अपना बिछोह कर लेते हो। कारण, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि
को के प्रति अपने दायित्व को प्रथम मानते है ना। यदि आप किसी अच्छे विशेष कार्य के लिए, रोजगार के लिए अपने परिवार को छोड़ करके जा रहे हो, तो कई ऐसे जीवन के कई कष्ट हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनमें हमें एक समय पर अपने बीच में सीमाएं बना लेनी चाहिए। ठीक है। प्रेरणा शब्द पर सोचिए, उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद करो जब माता पिता, दादा दादी, भैया, शिक्षक या कोई महापुरुष या महानारी आपके अंधेरे के क्षणों में प्रकाश भर गए हो। कई बार व्यक्ति निराशापूर्ण जीवन में जीता है, उसको खुद को ये नहीं पता कि उसके अंदर कैसी कलाएं हैं, उसको खुद को ये नहीं पता कि उसके अंदर कोई ऐसा विशेष गुण है जिसकी वजह से वो कुछ अनोखा कर सकता है, कुछ अद्भुत कर सकता है, कुछ विलक्षण उसके अंदर प्रतिभा होती है। लेकिन जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का परिचय करवाया, उनको याद दिलाया कि आप तो ये 1 योजन, ये 7 योजन, क्या इतने कितने योजन समुद्रों को लांघने की क्षमता रखते हो, तभी उनको अपनी अपनी प्रतिभा से साक्षात्कार हो पाया। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे जीवन को भी प्रेरणा से भर देते हैं। भय शब्द पर सोचिए, सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं। कवि की मन स्थिति से अपनी मन स्थिति की तुलना कीजिए। कई बार हम अपनी कल्पना ही बना लेते हैं और कल्पना कल्पना में इतने डूब जाते हैं कि अपने आप ही हमें उनसे बिछोह होते समय थोड़ा भय के कारण आतंकित होना पड़ता है। हमें लगता है कि यदि आने वाले समय में अगर इनका वियोग हमें सहना पड़ेगा तो हम कैसे सहेंगे। तो कई बारी कवि की मनोस्थिति से हमें अपनी मनोस्थिति की तुलना लगभग साम्य प्रतीत होती है, समान प्रतीत होती है। लेकिन हम भी कवि की तरह ये सामर्थ्य उठाना चाहेंगे कि लगभग बीच में थोड़ी सीमा बढ़ा देना चाहेंगे, ताकि आने वाले समय में जब भी इस तरह के वियोग को सहन करना पड़े तो हम आराम से, भली भांति और समदर्शी भाव से जी सकें। उस परिस्थिति में भी हम ज्यादा दुखी ना हो पाए। तो इस तरह से ये आज आपका पाठ गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया सहज स्वीकारा है पूर्ण होता है। धन्यवाद।